नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं। और आपका स्वागत है हमारी राधे श्याम प्यार की पाठशाला चैनल में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो आगे भी पहुंचे। आप अपने फ्रेंड्स में भी कह सकते हैं कि हमारी वीडियो के बारे में। और आपको होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब मैंने और मेरी मम्मी ने भी व्रत रखा है, ने पूजा करी थी, वो भी हम बताना चाहते थे आपको। कि इसमें माता का जो भी भोग लगता है, जैसे हमने ये मीठी पपड़ी जाई बनाई है गुड़ की। सारा भोजन गुड़ में ही बनाया है। और चिल्ले हैं गुड़ के, मूली, गन्ना और पेठा भी होता है इसमें, जो पंडित जी को देना होता है। और कथा आरती होती है, पूड़ी, सब्जी, मूली, मूली पत्तेदार रखी जाती है। वैसे तो आप सभी को ज्ञात ही है कि ये व्रत मतलब बच्चों के लिए होता है। तो वैसे तो पहले के ज़माने में थोड़ा मतभेद रहता था लड़की और लड़के में, और वो आजकल नहीं है। तो इसलिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, व्रत रख सकते हैं और पूजा करिए। और तारा निकलता है उस वक्त अर्घ दे के हमें भोजन करना चाहिए। इसमें ये होता है। तो हमने वैसे किया, और सुबह उठ के सरगी भी खानी चाहिए, जो सुबह तारों की छाँव में ही होती है, तो वो तभी खाते हैं। इसलिए तो इन सब त्योहारों की बहुत महत्व होते हैं अलग अलग। और ये चौथ भी होती हैं, जो कि हम तो दो ही रखते हैं, करवा चौथ और तिल चौथ होती है। तो जैसे मम्मी रखती है तो मैं तो एक ही रखती हूँ, सिर्फ करवा चौथ। तो ये अष्टमी का व्रत बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। और सब अपने अपने परंपरा के हिसाब से रखते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें, उनकी भी लंबी उम्र हो, और वो खूब पढ़ाई लिखाई करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। यही बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, ताकि हमको खुशियाँ मिल सकें। हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, अच्छी पढ़ाई करवाएं, ताकि उनको अच्छे संस्कार घर से ही मिलते हैं। पर बहुत फ़र्क उस स्कूल का भी पड़ता है। हम अगर अच्छे स्कूल में उनको डालेंगे तो टीचर्स भी अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाएंगे। से गुरु बहुत अच्छी बातें ही सिखाते हैं हमेशा, वो कभी गलत बात नहीं बताते हैं। तो जैसा भी है, हम अपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और उन पे ध्यान दें। हमें बहुत ज़रूरी है हमारा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई उस पे अच्छे से मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी नींव बहुत पक्की हो सके। और जो मतलब बड़े बच्चे होते हैं, तो जैसे आप उन पे भी ध्यान दीजिए। थोड़ा फ्रीडम भी ज़रूरी है बच्चों को। अगर उन पे रोक टोक होगी, या वो मतलब अपन उनसे कुछ पूछेंगे, तो वो अपन को उनको लगेगा कि हम पे रोक टोक कर रहे हैं। तो रोक टोक नहीं करनी है, पर आप अपनी तरफ से उन पे मतलब नज़र रखिए अपने अलग तरीके से, कि वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या वो सही संगति में हैं। क्या हम आजकल की इतनी दौड़ भाग के ज़माने में, इतने बिजी शेड्यूल में, क्या हम अपने बच्चे पे ध्यान दे पा रहे हैं। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हस्बैंड वाइफ हस्बैंड पे ध्यान देती हैं, और मतलब पर बच्चों पे भी देती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे ध्यान देना है कि जैसे हमारे बच्चे को पता भी नहीं चले और हमें भी पता चल जाए कि वो अच्छा है, संगति में ही है। और अगर वो अच्छी संगति में है, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। अगर वो हमसे कुछ छिपा नहीं रहा है, हमें भी अपना नेचर इतना फ्रैंक टाइप रखना है कि वो हमें हर बात आके खुद बताए। हमारा अभी छोटा है, वो कोविद है, उस हमारी बेबी का नाम, तो अभी वो बहुत छोटा ही है। सिर्फ अभी 5.5 साल का है, पर मैं उसके संग ऐसे फ्रेंड टाइप रहती हूँ। उसने मुझे बताया कि ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। उसको ये बात बता रखी है कि कोविद हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। ये नहीं कि झूठ बोलेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे डराया नहीं है उसको, बस झूठ नहीं बोलना है। उसे पता है कि अगर कोई और भी उस झूठ बोल देता है कभी, तो वो उस
कभी जाके बोल देता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। तो मतलब ये चीज़ हमने उसको अभी से ही सिखा दी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। और अगर हम संयुक्त परिवार में हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पर हम और अच्छे जो भी होंगे चाचा चाची, दादी दादा और मतलब बुआ वगैरह, वो सब अच्छे ही संस्कार देंगे उसको, बच्चे को। अगर हम अकेले रह रहे हैं तो वो हमारा ही कर्तव्य, हमारा ही फ़र्ज़ है कि मतलब हमें कैसे अपने बच्चे का ध्यान रखना है। सब माँ बाप अपने बच्चों को अपने तरीके से करते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है सभी पेरेंट्स से कि हम अपने बच्चों को प्यार लाड में बिगाड़े भी नहीं, और उनके संग स्ट्रिक्टनेस भी नहीं दिखाएं इतनी कि बच्चा हमसे आके कुछ बात कह ही नहीं सके। तो हमारा नेचर ऐसा हो ताकि उससे हल भी निकल जाए और समस्या भी नहीं रहे। पहली चीज़ तो यही होती है कि हम हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें पूजा पाठ सिखाएं, उन्हें स्कूल में मैडम से कैसे बोलना है ये सिखा के भेजें, ताकि इससे लगे कि घर में भी पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं। हम उनका होमवर्क देखें कि वो जो स्कूल से आए तो उनको क्या होमवर्क मिला है, हम क्या कराएं। हम ये सोचें कि हम हमारे बच्चे के संग थोड़ा टाइम भी है अगर तो कैसे स्पेंड करें, उसको पार्क लेके जाएं, उसे घुमाएं फिराएं, और जब वीकेंड हो तब हम उसे बाहर भी लेके जाएं। तो उससे उसका ध्यान और दिमाग भी डेवलप होता है। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वो तरह तरह की चीज़ें सीखते हैं, और उसमें मतलब उनको हर चीज़ आ जाती है, वो हर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका दिमाग का भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि विकास बढ़ता ही है। तो हमें ऐसे ही करना है, हमें हमारे बच्चे पे अच्छे से ध्यान देना है, और अच्छे से ही उसको पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना है। या हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ें, हमारा नाम रोशन करें। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी है, हम सिर्फ बच्चे पे डिपेंड होके तो नहीं बैठ सकते। तो हमें ध्यान देना है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन में बच्चे को मतलब कैसे वो पढ़े। अगर वो हर वक्त लैपटॉप के आगे या टैबलेट के आगे बैठा रहेगा, हमारा बेबी भी अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहा है सीनियर केजी में। तो हम मतलब उसको जब उसकी क्लास चलती है तो हम कुछ देर उसको टैबलेट वो देखता है, फिर उसके बाद में हम मतलब मैं ही देखती हूँ और उसको बोलती हूँ कि ये चीज़ लिख लो। लगातार उसको नहीं देखने देते हैं कि आंखों पे जोर पड़े। तो हर पेरेंट्स का अलग अलग तरीका होता है, वो हर अपने पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो वो चाहे उस तरीके से अपने बच्चे को का करें कि जैसे कि पढ़ाई भी हो जाए और ज़्यादा आंखों पे जोर भी नहीं पड़े। एक्टिविटी भी करें बच्चे, ताकि एक्टिविटी से भी उनको अच्छा लगता है और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई के लिए। अगर वो सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, इसीलिए वो एक्टिविटी करें, उनके संग आप लोग भी टाइम स्पेंड करें पेरेंट्स। अधिकतर माँ तो रहती ही हैं, वो करती ही हैं, पिता भी करें। तो ये बात होती है मेन है। और दूसरी बात, जो आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं ये तो मोबाइल ही देख रहा है, ये तो मोबाइल ही देखता रहता है बस। क्यों? क्या हमारी गलती नहीं है? क्या माँ की गलती नहीं है इसमें? मुझे तो लगता है कि माँ की गलती है, और अगर पिता हैं तो उनकी भी गलती है कि अगर हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है तो इसमें पेरेंट्स की गलती है कि हम उसके संग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, हम उसे कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं, हम उसे किसी कोर्स में नहीं डाल रहे हैं। वो घर में रहता है और वो फ़ोन पे लगा रहता है, वो या वो टीवी में लगा रहता है। तो ये दो ही ऑप्शन होता है। अगर हम उसको एक्टिविटी में या उसके टॉय में या किसी भी चीज़ में उसको डाल देंगे तो वो फिर आराम से उन चीज़ों में वो अपना ध्यान रखेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है अपने बच्चे पे और उनकी पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ाई बिना लाइफ में कोई मतलब नहीं होता है। हमारे बच्चे अगर कुछ भी अच्छा बने, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स कुछ भी बनेंगे, तो वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद ही रहेगा। पेरेंट्स की तो लाइफ हो गई है, उन्होंने तो पढ़ाई कर ली है, उन्होंने जॉब कर रहे हैं वो आज, चाहे वो मदर हो या फादर हो, वो जॉब कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ है, वो किस स्तर तक पहुँचा है अभी। इसीलिए हमने बीच में हमारे बच्चे को स्केटिंग में भी डाला था, वो स्केट भी सीख रहा था, और हम उसको पार्क लेके जाते हैं और हम उसको घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं। हम पंजाब भी गए थे तो वहाँ पे भी हम घुमाने लेके गए उसको बाहर, ताकि उसका चेंज हो जाए
और फिर उसका पढ़ाई में अच्छे से मन भी लगा। तो कई चीज़ें होती हैं। और अगर एक चीज़ और है कि अगर ऑनलाइन क्लास है और आपके बच्चे का मन नहीं है पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं, उसको उस दिन मिस करा दीजिए। रोज़ नहीं, पर कभी कभी। मैंने ऐसा किया है, मुझे प्रैक्टिकल लगा कि उसके बाद में उसका मन बहुत अच्छे से लगा पढ़ने में। इसीलिए तो हम है वो चीज़ देखनी चाहिए। और जब अगर बड़े बच्चे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये ध्यान दीजिए कि वो मतलब उस उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मतलब क्या डांस में है या जिस चीज़ में, तब उस चीज़ को भी थोड़ा रखिए और थोड़ा पढ़ाई में भी उसको महत्व दीजिए। और उसको गाइडलाइन अच्छी मिल जाए तो वो अच्छे से गाइड हो सके और अच्छे से मिल सके। हमारे रिलेशन में आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे बच्चे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो मतलब पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। अब उसको ज़बरदस्ती पढ़ाते रहे पेरेंट्स, मार पीट के या कैसे भी करके, तो वो कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, सिर्फ 10-12। पर उसके बाद में क्या कि सबके पेरेंट्स तो के बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे, उनका बच्चा सिर्फ 10 और 12 ही पढ़ा हुआ। ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि उसका इंटरेस्ट किस में था। धीरे धीरे जब समय निकला तब पता पड़ा कि उसका इंटरेस्ट तो ड्राइंग में है। उसको फिर ड्राइंग के उसमें डाला, तो धीरे धीरे उसने ड्राइंग सीखी करी और बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी बन गया। तो इसलिए हर चीज़ में महत्व होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे पढ़ाई में ही होशियार हो, वो अलग अलग में भी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, खेल में भी बढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स में और हो सकता है। और हम ज़बरदस्ती पढ़ाई 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 थोप दें उन पे, तो वो पढ़ेंगे ही नहीं वैसे भी। इसीलिए तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, हमारे चैनल को खूब पसंद करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, ताकि हमारे हमारे मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई एडवाइस हो तो आप वो भी भेज सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय माता दी।